कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल यानी टेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ अध्याय 11 काल यानी टेंस। काल का अर्थ क्या है? काल यानी काल का शाब्दिक अर्थ है समय से। काल से हमें समय का पता चलता है कि कौन सा काम अब हो रहा है या हो चुका है या आने वाले समय में होगा। ये काल कहलाता है। आइए इसे पढ़ते हैं। वह खाना खा रहा था, वह रामायण का पाठ कर रहा है, वह कल स्कूल बंद होगा। इन तीनों में हमें समय का अलग अलग होने का पता चल रहा है। इस वाक्य में खा रहा था, कर रहा है और बंद रहेगा लगातार कार्य को पूर्ण होने जाने या अभी जारी रखने या भविष्य में यानी आने वाले समय में होने वाले समय का हमें बता रहा है। अर्थात क्रियाओं से काम के होने का समय यानी काल का पता चलता है। यानी ये कहा जा सकता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने का ठीक ठीक समय हमें पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। भूतकाल क्या है? जो कार्य पहले हो चुका है यानी कार्य समाप्त हो चुका है पिछले बीते हुए समय में, वह भूतकाल कहलाता है। वर्तमान काल वह काल है जिसमें क्रिया चल रही है, वह वर्तमान काल है। भविष्य काल वह काल है जिसमें आने वाले समय का हमें पता चलता है कि आने वाले समय में जो घटना घटित होगी वह भविष्य काल है। काल के 3 भेद हैं। पहला भूत, वर्तमान तथा भविष्य। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीत चुके समय में पुराने समय में पूरा होने का पता चलता है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे कि खिलाड़ी खेल रहे हैं थे, तो यानी पहले के समय में बीते वाले समय में खेल रहे थे। शेर ने शिकार किया यानी बीते समय जो बीत चुका निकल चुका उसमें शिकार किया है उसने। किसान फसल काट चुके थे, ये भी भूतकाल का उदाहरण है। तथा वर्षा रुक गई, ये भी भूतकाल का उदाहरण है। इसमें हमें सब में पता चल रहा है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतु मध्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि नेहा ने पुस्तक पढ़ ली, खेल समाप्त हो गया, ज्ञानदेव ने पुरस्कार पाया और गोविंद ने खिड़की खोली। इसके उदाहरण है। आसन्न भूतकाल क्या है? आसन्न का अर्थ है निकट यानी पास। क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह अभी आया है यानी वो बिल्कुल अभी ही आया है। मैंने खाना खाया है। नेताजी भाषण देकर आया यानी पहले अभी जस्ट भाषण दिया है और फिर वो आए हैं। मैंने कपड़े धोकर रखे हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूरे हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रधानाचार्य कक्षा में आए थे, बाजार बंद हो गया था, पूरियां खाई जा चुकी थी, मेधावी छात्र पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। ये सभी किसके उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय का शुरू होता है, बीत चुके समय का आरंभ होकर भी
पूरे न होने का पता चलता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चों का क्रिकेट खेलना, मैच का सीधा प्रसारण चल रहा था, गायक गा रहे थे और कर्मचारी कार्यालय जा रहे थे, इसके उदाहरण है। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने का संदेह होता है, यानी उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उसने खाना खा लिया होगा, उसने अपना काम कर लिया होगा, भिखारी भीख मांग चुके होंगे और सेठ होटल में पहुंच चुके होंगे। हेतुपद भूतकाल, इस काल में क्रिया के जिस रूप से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था, लेकिन किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण वो न हो पाया, उसे हेतु भूतकाल कहा जाता है। यानी कि जहां भूतकाल की क्रिया दूसरे काल पर निर्भर करती है, वह हेतु भूतकाल कहलाता है। जैसे यदि वर्षा हो जाती तो अकाल न पड़ता, यदि पौधों में रोज पानी देते तो पौधा न सूखता, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो रोगी नहीं मरता। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य भूत और पूर्ण भूत में अंतर, सामान्य भूत के साथ था थे थी जोड़ देने पर पूर्ण भूत हो जाता है। सामान्य भूत जैसे राम बाजार गया, पूर्ण भूत क्या हो गया? राम बाजार गया था, यानी पूरी तरह से पता चल जाता है कि वो था लगते ही पूर्ण भूतकाल हो जाता है। दूसरा काल हमारा आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल वह काल है जो समय अभी चल रहा है, वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने की पुष्टि होती है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कविता लिखती हूँ, दीनू पान खाता है, बिटिया खिलौनों से खेल रही है और मंदिर में पाठ हो रहा है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल तथा संदिग्ध वर्तमान काल। 3 भागों में वर्तमान काल को बांटा गया है। सामान्य वर्तमान काल क्या है? जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया का होना या करना पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि चौकीदार पहरा देता है, सैनिक सीमाओं की रक्षा करते हैं, इसके उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल बनने के लिए धातु के बाद में पुल्लिंग एक वचन में ता, बहुवचन में ते और स्त्रीलिंग में ती जोड़कर होना सहायक क्रियाओं के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी भी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। जो कि कार्य चल रहा है, काम अभी जारी है, काम खत्म नहीं हुआ। जैसे पूजा गीत गा रही है, काम चल रहा है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापकों को काम चल रहा है। कबूतर गुटर गू कर रहे हैं, कबूतर बोल रहे हैं। और धोबिन कपड़े धो रही है। अपूर्ण वर्तमान काल बनाने के लिए धातु के बाद पुल्लिंग एक वचन में रहा, बहुवचन में रहे और स्त्रीलिंग में रही जोड़कर होना सहायक क्रियाओं के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। इस काल में क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का संदेह होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कि रेलगाड़ी स्टेशन से जा रही होगी, कंफर्म नहीं है, हम संशय में है। नौकरानी बर्तन मांजती होगी, यानी ये संशय है कि मांज रही होगी या नहीं, हमें नहीं पता। अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण है। तीसरा है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल यानी जो आने वाले समय में हमें पता चलने वाली घटनाएं होती हैं, वो भविष्य काल। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये भविष्य काल का उदाहरण है।
क्रिया के जिस रूप से कार्य में आने वाले समय से होने का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हम नाटक में भाग लेंगे, चूहे भाग जाएंगे, सोमवार को विद्यालय बंद रहेगा तथा गुरुजी कल कविता पढ़ाएंगे, इसके उदाहरण है। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल तथा हेतु मद भविष्यकाल। सामान्य काल का उदाहरण है क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हम सब कल क्रिकेट जाएंगे, वह मेरे साथ रहेगा, क्रिकेट मैच कोलकाता में होगा, रमा खाना पकाती है, इसके उदाहरण हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का संदेह पता चलता है वह संभाव्य भविष्यकाल होता है, यानी उसमें संभावनाएं होती हैं। ये संभावना है कि कल वो हमारे घर आए, शायद कल बारिश हो सकती है, शायद हम पिकनिक जाएंगे और संभव है कि वर्षा हो। यानी इससे ये पता चल रहा है कि इसमें हमें स्थिरता नजर नहीं आ रही, हो सकता है, संभावनाएं है, शायद यानी संशय है, यह संभाव्य भविष्यकाल होता है। तीसरा है हमारा हेतुमत भविष्यकाल। क्रिया का वह रूप जिससे एक कार्य का होना किसी दूसरी भविष्यकारी की क्रिया से संपन्न होता है वह हेतुमत भविष्यकाल कहलाता है। जैसे कि समाचार पढ़ोगे तो कुछ जान पाओगे, यदि पढ़ोगे नहीं तो कुछ जान नहीं पाओगे। यदि तुम हरिद्वार जाओगे तो मैं भी चलूंगा। चलूंगा कब? जब तुम हरिद्वार जाओगे। यानी एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ को संक्षेप में दोहरा लें। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने का ठीक समय पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यकाल। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल तथा हेतुमत भविष्यकाल। इसी तरीके से हमारा ये 5 काल यानी समय समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को ये 5 भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।